नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों, उम्मीद है सब लोग बड़े ही प्यार मोहब्बत से और अपने अपने घरों में सत्र करा रहे होंगे। दोस्तों, एक शख्स जो पब्लिक सर्वेंट है, चुना हुआ नेता है, एमएलए है, विधायक है, उसी की सरकार है, उसी स्टेट की जो सरकार है उसी के अंदर वो विधायक है, जिसके ऊपर एक लड़की के साथ रेप का मामला दर्ज है। उसके कहने पे लड़की के पिता को इतना टॉर्चर किया गया, इतना मारा गया, इतना पीटा गया कि पेट की आंतें फट जाती हैं और वो मर जाता है। ये सब उस विधायक के कहने पे हो रहा है। उसके कहने पर उस लड़की के चाचा और ताऊ दोनों को जबरदस्त पीटा जाता है। एक बार वो लड़की, वो विक्टिम जिसके साथ में रेप हुआ, जिसके साथ में बलात्कार हुआ, वो अपनी मौसी और एडवोकेट के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी। एक बिना नंबर का ट्रक आता है और उस गाड़ी से टकरा देता है, मतलब एक्सीडेंट करता है। मौसी मर जाती है, वकील को चोटें आती हैं। वो जो विक्टिम थी, जो लड़की थी, वो कोमा में चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसका इलाज, इस लड़की का इलाज, इस विक्टिम का इलाज यूपी में ना होकर दिल्ली में हो, और वो दिल्ली में ही अब रहेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि यूपी, उत्तर प्रदेश उसके लिए अब सेफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अब वो दिल्ली में रहेगी और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार, यूपी गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया कि उसे हर महीने 15,000 रुपए और दिल्ली में किराए के ऊपर एक घर उपलब्ध करवाए और 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे रकम दे। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को ऑर्डर दिया है। दिल्ली की लोअर कोर्ट उस विधायक, मैं बात कर रहा हूं कुलदीप सिंह सेंगर की, उस एमएलए को ताउम्र कैद सुनाती है और उस विधायक के कहने पर पुलिस वालों ने कस्टडी में उस विक्टिम के पिता को इतना मारा कि उसके पिता की पेट के अंदर जो आंतें हैं वो फट जाती हैं और वो मर जाता है, वो दम तोड़ देता है। इसलिए उस विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा सुनाती है। दोस्तों, जो ये कहानी है, ये सब मतलब आप लास्ट तक सुनेंगे तो ये लगता है कि कोई फिल्मी सीन चल रहा हो, कोई फिल्मी स्टोरी होती है, स्क्रिप्टेड। फिल्मों में जो कुछ होता है वो पहले से लिखा होता है, वो स्क्रिप्टेड स्टोरी होती है, कोई रियल स्टोरी नहीं होती है। उनको पता होता है अगले पल क्या होने वाला है। ये पूरी कहानी कुछ फिल्मी जैसी लग रही है। दोस्तों, ये जो कहानी है ये उन्नाव की एक नाबालिग लड़की की कहानी है। इस विधायक को 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। 6 साल में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उस लोअर कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर दिया और जमानत दे दी। जो लोअर कोर्ट था उसने सही जजमेंट किया था और उसको उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन उसने अपील दायर की हाई कोर्ट में और वहां से उसको जमानत मिल जाती है। जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट पर पोस्को एक्ट लगता है, पोस्को एक्ट रेप करने के बाद में लगता है, तो उसे कम से कम 20 साल की सजा सुनाई जाती है, मिनिमम 20 ईयर, और अधिकतम उसको उम्र कैद की सजा मिलती है। जो पब्लिक सर्वेंट नहीं है उसको 7 साल की मिनिमम और अधिकतम उम्र कैद की सजा मिलती है। अब जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको जमानत दी तो इनके जो वकील हैं उनका ये कहना है कि जो कुलदीप सिंह सेंगर हैं विधायक,
वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में ही नहीं आते। सर आप खुद बताओ, क्या एक विधायक, जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि विधायक, एमएलए, क्या पब्लिक सर्वेंट नहीं? लेकिन हाई कोर्ट के अंदर उनके वकील ने इस चीज को नकार दिया। वकील के अनुसार, वकील ने यह कहा है, जब उनसे पूछा गया कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, तो वकील ने उस चीज को क्लियर किया कि पब्लिक सर्वेंट वो है जो सरकारी कर्मचारी है, जैसे पुलिस हो गई, गवर्नमेंट डॉक्टर हो गए, या गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी लोग हैं वो पब्लिक सर्वेंट है। जनप्रतिनिधि पब्लिक सर्वेंट नहीं। ये दलील 2017 में जब उस लड़की के साथ में बलात्कार किया इसने, तब वो वहां का एमएलए था, लोगों के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि था, बट कोर्ट ने उसे पब्लिक सर्वेंट नहीं माना। अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली कि इसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो उस कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी है वो गलत है, ऐसा सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली है। अब आप लोग सोच रहे हो कि सीबीआई ने ही क्यों डाली। दरअसल जब इस केस की जांच हो रही थी शुरू से, तो जो जांच करने वाली एजेंसी थी वो सीबीआई ही थी। सीबीआई को पता है सब, और सीबीआई को जब इस जमानत हुई तब बड़ा धक्का लगा कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से यहां तक पहुंचे और ये गुनहगार है, फिर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको जमानत दे दी। इसलिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाल दी। अब कुलदीप सिंह सेंगर की कहानी क्या थी, मैं आपको वो बताता हूं। उन्नाव में 2002 में जिस लड़की के साथ रेप हुआ, तब लड़की के पिता, चाचा, ताऊ थे, और जो ये कुलदीप सिंह सेंगर है ये प्रधानी का चुनाव लड़ा करता था, और जो लड़की के पिता, चाचा, ताऊ थे ये उसके सहयोगी थे, उसको सपोर्ट करने वाले थे। उसने, मैं ये बताऊंगा आपको, मतलब जिन लोगों ने उसका सहयोग किया उन्हीं के पीठ में खंजर मारा उसने। ये तीनों भाई जब वो प्रधानी का चुनाव लड़ रहा था तब उसका सपोर्ट किया। उसके बाद में एमएलए का चुनाव उसने लड़ा, मौका मिला उसको, तब तीनों भाइयों ने बड़ा सपोर्ट किया था उसको, और उसके बाद में वो जीत भी गया था, वो एमएलए बन गया था। अब लड़की के चाचा ने कहा कि विधायक जी, हमने आपकी मदद की है, तीनों भाइयों ने काफी, आप एमएलए बन गए तो क्यों ना प्रधानी हमें मिल जाए, हम लड़ ले चुनाव। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर उस बात से मुकर गया। उसने कहा नहीं, प्रधानी मेरे फैमिली का ही कोई सदस्य करेगा। और इस बात के बाद दोनों में, यानी कुलदीप सिंह सेंगर और इधर ये लड़की के पिता, चाचा, ताऊ, इनमें दुश्मनी सी हो गई। इसके बाद में कुलदीप सिंह सेंगर की मां प्रधान बन गई। अब दुश्मनी हो गई तो उस कुलदीप सिंह सेंगर को जो चाहिए था वो उसको मिल चुका था। उसको कोई मतलब नहीं था उसको किसने सपोर्ट किया, किसी ने भी किया हो, लेकिन उसको एमएलए बनना था, लोगों ने सपोर्ट किया, बन गया। अब एमएलए बन चुका, उसको कोई हटा नहीं सकता। उसको, उस एमएलए को अब उन लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमएलए से तो उसको कोई हटा नहीं सकता। एमएलए बनने का उसका सपना था और वो बन गया। अब वो उन तीनों से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। चाचा के ऊपर आर्म्स एक्ट का इल्जाम लगाया कि कैसे भी करके मैं इसको फंसाऊं, क्योंकि ये मेरे लिए सरदर्द बन चुके हैं। तभी 2017 की बात है, लड़की थाने में गई एक रिपोर्ट लिखवाने कि मैं, इससे पहले ही वो
कुलदीप सिंह सेंगर लड़की के पिता चाचा ताऊ इनको खूब परेशान करता था, मतलब टॉर्चर करने लग गया था। वो पावरफुल था, पावर में था, वहां का विधायक था, एमएलए था, उसी की सरकार थी, वो जो चाहता वही होता। अब उससे कौन पंगा ले। ये तीनों भाई पंगे लेने लग गए, खूब परेशान करता था। एक दिन लड़की थाने में गई है, वो बताती है कि मैं कुलदीप सिंह सेंगर के वहां गई थी। मैं गई इसलिए थी कि ये कहने के लिए कि सर आप मेरे पिता चाचा ताऊ को परेशान ना करें, मैं इसके लिए गई थी। लेकिन मेरे साथ में गलत किया वहां उस कुलदीप सिंह सेंगर ने। अब रिपोर्ट पहले तो लिखी नहीं गई, और लिखी गई तो कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं लिखा। अब उसको पता लग गया कि इस लड़की ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अब पुलिस वाले भी उसके खिलाफ किस तरह से जाएं? वो भी नौकरी करते हैं, बीवी बच्चों वाले हैं, परिवार वाले हैं। अब उसने उसके पिता को फंसाने की कोशिश की गई। एक केस दर्ज किया उसके लड़की के विक्टिम के पिता के खिलाफ कि इसने मुझे मारने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू मर्डर। और एक पिस्टल भी बरामद की गई। बरामद क्या की गई, जो कुलदीप सिंह सेंगर का भाई है उसने अपने हाथ से पुलिस वालों को दी कि जी ये पिस्टल है, इससे इसने मारने की कोशिश की थी। अब पिता को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, क्योंकि एमएलए ने कहा, दबाव था, सरकार भी उसी की। अब पुलिस ले जाती है, अचानक उसके पेट में दर्द होता है। पुलिस उस आदमी को, उस विक्टिम के पिता को दवाइयां नहीं देती है। वो दरअसल टॉर्चर कर रही थी कुलदीप सिंह सेंगर के कहने पे। अब वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि कोई मुझे दवाइयां दे दो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। नेक्स्ट दिन उसकी मौत हो जाती है। दरअसल उसकी पेट की आंतें फट जाती हैं। उसको इतना मारा गया, उसको टॉर्चर किया गया, उसकी पेट की आंतें फट जाती हैं और वो मर गया। लड़की ने करीब 37 लेटर लिखे सुप्रीम कोर्ट में, यूपी गवर्नमेंट में, जो विपक्ष की पार्टी थी वहां भी लिखे, मतलब सब जगह लिखे न्याय के लिए। लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया, उसका समर्थन नहीं दिया। एक दिन वो अपने मौसी और वकील के साथ गाड़ी में जा रही थी, तभी एक ट्रक आता है और जोर से टक्कर मारता है। मौसी वहीं मर जाती है, एडवोकेट घायल हो जाता है, लड़की कोमा में चली जाती है। अब कोमा से ठीक होने के बाद में एक दिन उसने ये ऐलान कर दिया कि मैं यूपी के सीएम हाउस के बाहर अपने आप को आग लगा लूंगा। तब तक पूरे देश में इस मैटर के बारे में ज्यादा चर्चा थी ही नहीं। लेकिन जब आग लगाने की बात की गई, उसके बाद में ये पूरी खबर मीडिया में आ गई, और मीडिया वाले जितने भी चैनल्स वाले थे वो सब वहां पहुंच गए, क्योंकि मामला एक विधायक का था, एक जनप्रतिनिधि का था, और वो एमएलए उसी पार्टी का जिसकी सरकार चल रही। तो सारे मीडिया वाले वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद में वो मैटर पूरा उछल जाता है। अब फर्स्ट टाइम यूपी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव था, क्योंकि सब जगह ये मैटर उछल जाता है। इसके बाद में यूपी गवर्नमेंट ने सीबीआई को ये केस सौंप दिया। कुलदीप सिंह सेंगर को जब सीबीआई ने अपनी जांच की तो गुनहगार पाया, और उसके पिता की जो आंतें फटी वो किसके कहने पे फटी, ये भी कुलदीप सिंह सेंगर के कहने पे फटी। ये सीबीआई को पता लग गया, सेंगर को अरेस्ट कर लिया गया। सीबीआई अपनी चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट तो दाखिल कर दी, लेकिन यूपी गवर्नमेंट को अभी तक यह समझ में नहीं आया कि कुलदीप सिंह सेंगर का मुकदमा कौन से कोर्ट में लड़ा जाए। 1 साल तक मुकदमा शुरू ही नहीं होता है। उन्हें यह समझ में ही नहीं आ रहा कि कहां कौन से कोर्ट में लड़ा जाए।
लड़की फिर सुप्रीम कोर्ट में चली गई। ये क्या मजाक चल रहा है, 1 साल हो गया लेकिन मुकदमा चल नहीं रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि मुकदमे की कार्रवाई दिल्ली के लोअर कोर्ट पटियाला हाउस में होगी। यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा, फैसला दे दिया। 2019 में फैसला सुनाया। जो फैसला सुनाया वो सेम मैं आपको सुनाता हूं जो कोर्ट ने सुनाया, वैसा का वैसा, कि अदालत बलात्कार के मुजरिम कुलदीप सिंह सेंगर को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। दोषी विधायक को अब बाकी बची उम्र जेल में ही काटनी होगी। इसके अलावा अदालत कुलदीप सिंह सेंगर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाती है, जो इन्हें 1 महीने के अंदर जमा करवाना होगा। साथ ही अदालत यह भी आदेश देती है कि बलात्कार पीड़िता को 10 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए, जो उनकी मां को मिलेगा। सीबीआई पीड़ित और उनके परिवार को जरूरत की सुरक्षा भी दे और हर 3 महीने में उनकी सुरक्षा की समीक्षा करे। अदालत यूपी सरकार को भी हुक्म देती है कि वो पीड़िता व उसके परिवार के लिए दिल्ली में रेंट के आवास का इंतजाम करे और वहां रहने के ऊपर जो खर्चा होगा उसके लिए हर महीने 15,000 रुपए का भुगतान भी करे। पीड़िता व उसके परिवार सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में दिए गए किराए के घर में 1 साल तक दिल्ली में ही रहेंगे। जो विधायक पब्लिक सर्वेंट है उसने जनता के साथ विश्वासघात भी किया है। धर्मेंद्र शर्मा, जज, स्पेशल कोर्ट, दिल्ली। यह फैसला 20 अगस्त 2019 को सुनाया गया था। सेंगर ने दिसंबर 2019 में ही इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, तभी कर दिया था। 6 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी हफ्ते जमानत भी दे दी। जब जमानत दी तब लड़की कोर्ट के बाहर थी। वो खूब रोई क्योंकि उसके अंदर वो डर वापस आ गया जो उसके साथ में किया गया था गलत। क्योंकि ये वही फिल्मी स्टाइल की तरह कहानी लग रही है कि एक बाहुबली है, जो मन में आता है वैसे करता है, उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं है, गवर्नमेंट भी उसके फेवर में है। अब जमानत देने की जो असली वजह है, जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो सुने। उसने कहा कि ऑलरेडी कुलदीप सिंह सेंगर 7 साल 6 महीने जेल में रह चुके हैं, क्योंकि 1 साल तक तो वो कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी, लेकिन 2017 में वो अरेस्ट हो चुके थे। आर्टिकल 21 के तहत वो अपील करे, ये उसका हक है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। जब लोअर कोर्ट के खिलाफ अपील दी थी तब से अब तक 4 बैच बदल चुकी हैं। किसी ने भी उसकी इस अपील पर फैसला नहीं सुनाया, लेकिन 5वीं बार दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया है। एक बेंच तो बहुत करीब थी, मतलब सारी डिटेल कर ली थी, लास्ट में सिर्फ पनिशमेंट सुनाना था, लेकिन वो जो पनिशमेंट सुनाती, वो जो रिजल्ट सुनाती, उससे पहले ही जज का ट्रांसफर हो जाता है। अब नई बेंच आई, फिर जज का ट्रांसफर हो जाता है। तीसरी बेंच आई, फिर जज का ट्रांसफर होता है। चौथी बेंच आई, फिर जज का ट्रांसफर होता है। 5वीं बेंच आई, जमानत दे दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि इतनी साल से इनके ऊपर कोई फैसला नहीं आया, तो ये किसकी कमी थी? मतलब फैसला नहीं आया तो 5वीं बेंच आएगी और वो फैसला दे देगी गुनहगार के फेवर में। किसकी कमी थी? ये पहले की 4 बेंच थी, उनकी कमी थी। वो आपकी ही हाई कोर्ट की बेंच थी, किसी दूसरे हाई कोर्ट की बेंच नहीं थी वो। तो गलती किसने की? आपकी ही कोर्ट के बेंच ने, आपकी ही कोर्ट ने गलती की। 4 बेंच बिठाई थी लेकिन फैसला नहीं दे पाए। हर बार किसी न किसी जज का ट्रांसफर हो जाता था, और अब की बार जब फैसला सुनाया गया तो दोषी के हित में सुनाया गया।
ये कौन सी बात है? हाई कोर्ट ने बोला कि विक्टिम के 5 किलोमीटर के दायरे में कुलदीप सिंह सेंगर नहीं जाएगा। कुलदीप सिंह के पासपोर्ट रख लिए गए हैं। कुलदीप सिंह हर मंडे को पुलिस स्टेशन के में आके हाजिरी देगा। क्या जरूरी है वो हाजिरी देगा? पुलिस वाले उसके घर पे आ जाएंगे, सरकार तो उन्हीं की है। क्या जरूरी है वो 5 किलोमीटर दायरे में नहीं आएगा? क्या जरूरी है? लड़की का डर आज भी जायज है, लेकिन फैसला सुना दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। विक्टिम डरी हुई है। उसका यह कहना है कि वो कुलदीप सिंह सेंगर 1000 किलोमीटर दूर से भी अगर इशारा कर दे तो इसके आदमी मुझे मार सकते हैं। विक्टिम आज भी डरी हुई है, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। और आप रोज देख रहे हैं, टीवी में देख रहे होंगे, जब उस कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कोई बोलता है तो पुलिस उसे बोलने नहीं देती है, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हीं की है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं इस केस में किसी पार्टी का नाम लेके नहीं बोलूंगा कि कांग्रेसी है तो वो ही इसके खिलाफ बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या कोई भी पार्टी हो, मैं वो नहीं कह रहा हूं। थोड़ा सा आप सोचो, कुलदीप सिंह सेंगर के वो साथी थे, सहयोग किया, एमएलए बना सहयोग से, और उन्हीं के पीठ में खंजर घोंप दिया। उनके साथ में वो बंदे थे तो वो भी उस टाइम में ठीक ही थे। हर कोई येरा गिरा तो किसी एमएलए के साथ में घूमता भी नहीं है। भविष्य में अगर अब की बार इसको जमानत मिल जाती है, अभी जमानत मिल गई, जेल से बाहर नहीं आया अभी, क्योंकि पिता की जब मौत हुई थी विक्टिम के, उसके लिए वो जो 10 साल की सजा मिली हुई थी उसके अंदर वो अभी जेल में है। लेकिन विक्टिम का यह कहना है कि जब मेरे साथ में रेप हुआ उसके लिए इसको जमानत मिल चुकी है, तो मेरे पिता की जो मौत हुई उसके लिए जो 10 साल की सजा मिली है उसमें भी जमानत मिल सकती है। वो कौन सी बड़ी चीज है? लेकिन ये किसी के साथ में भी हो सकता है। आज मुन्नाव की उस लड़की के साथ में हुआ, कल किसी के साथ में भी हो सकता है। कोई ये ना सोचे कि हमारे साथ में नहीं हो सकता। सर, कोई भी दिव्य शक्ति लेके प्रकट नहीं हुआ यहां। सब इंसान है, सब सेम है। किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है। कोई ये सोचे मेरे साथ में नहीं हो सकता, ये वहम निकाल दो। कोई दिव्य शक्ति लेके प्रकट नहीं हुए हम, कोई नहीं हुआ। ये किसी के साथ में भी हो सकता है। इसलिए जो गलत है उसके खिलाफ बोलो, गलत नहीं है मत बोलो। सबके घर में बहन बेटियां हैं। कल को आपके साथ में हो तब एक बार खुद के ऊपर लेके देखो, गलत गलत ही रहेगा हमेशा, वो सही नहीं होगा। और सपोर्ट करते हो तो करो, कल को और किसी के साथ में होगा, क्या पता। जो सपोर्ट करने की सोच भी रहा होगा कल को उसके साथ में हो जाए तो, क्योंकि वो 3 भी तो उसका सपोर्ट करने वाले ही थे, उसके अपने ही थे। लेकिन एमएलए बन गए, मां प्रधान बन गई, तुम जाओ भाड़ में, तुम्हें अब मैं जेल में डाल दूंगा। तुमसे जो काम लेना था वो मैंने ले लिया, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, दिलवाऊं तुम्हें प्रधानी। तो थोड़ा सा समझो बात को। इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं है, किसी के साथ में भी हो सकता है। तो मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।